ऐसे ही मज़ेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी है जगतपुर गांव कि जहां बहादुर नाम का एक लोहार अपने दादी के साथ रहता था। दादी की तबीयत आए दिन खराब रहता था। बेटा बहादुर, लगता है अब मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रही। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपका अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? दादी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको शहर की सबसे अच्छा डॉक्टर को दिखाऊंगा, भले ही मुझे सारा खेत बेचना ना पड़ जाए। नहीं बहादुर बेटा, खेत मत बेचना, ये तुम्हारा दादा का आखिरी निशानी है। तो ठीक है दादी, मैं खेत नहीं बेचूंगा, लेकिन इसे गिरवी तो रख सकता हूँ ना? नहीं बेटा, अभी के समय कोई ईमानदार नहीं है। अगर कोई खेत हड़प लिया तो क्या करोगे? दादी, आप ये सब की चिंता न करो। मेरे दोस्त का पापा बहुत बड़ा जमींदार है, मैं उसी के पास खेत का जमीन रख कर पैसे ले लूंगा। तभी उसी समय राजू आता है, जो जगतपुर गांव के सबसे बड़ा जमींदार का बेटा है। तभी बहादुर राजू को सारा बात बता देता है। अरे भाई, तुम मेरा सबसे सच्चा दोस्त हो और मैं तुम्हारा मदद नहीं किया तो फिर हम सब की दोस्ती किस काम की? राजू बहादुर को अपने घर लेकर जाता है। राजू का पिता बहादुर से जमीन के कागज लेकर पैसा दे देता है। शुक्रिया राजू भाई, तुम्हारे वजह से आज मैं अपने दादी का इलाज करवा पाऊंगा। अरे नहीं बहादुर भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हारा दादी मतलब मेरा दादी, तुम बस दादी का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराओ। बहादुर अपने दादी को लेकर शहर जाता है और दादी को अच्छे अस्पताल में एडमिट कराया। लेकिन दादी इलाज के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ देता है। बहादुर अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रोता है और दादी को गांव लाकर अंतिम संस्कार करता है। दादी को छोड़ के जाने के बाद बहादुर जिंदगी में अकेला हो गया था, जिसे काम और दुनिया से कोई मतलब नहीं था। फिर एक दिन बहादुर पेड़ के नीचे बैठा था, तभी सेठ आता है। बेटा बहादुर, तुम काम भी नहीं कर रहे हो तो अपनी जमीन कैसे वापस लोगे? ऐसे बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। चाचा, जब से दादी छोड़ के गई है तब से कोई कम करने का मन ही नहीं करता और कोई भी मुझसे काम करवाना ही नहीं चाहता। अगर ऐसा बात है तो ठीक है। मेरा एक दोस्त है जिसे फसल काटने के लिए बहुत सारा हथियार चाहिए, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा कल। आपका बहुत एहसान होगा चाचा जी। दूसरा दिन जब बहादुर घर पर काम कर रहा था, तब एक आदमी आता है। अरे भाई, तुम ही बहादुर लोहार हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए सेठ जी, आपको क्या कम है? मुझे राजदेव सेठ ने भेजा है तुम्हारे पास तुम्हें तो पता ही है, फसल की कटाई आने वाला है। अच्छा, राजदेव चाचा ने मुझे आपके बारे में बताया था। तो फिर मुझे फसल काटने वाला हथियार चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपके लिए आज से ही काम शुरू कर देता हूँ, पर आज मुझे जंगल जाना होगा और लकड़ लाना होगा। सेठ बहादुर को पैसा एडवांस देकर वहां से चला जाता है। फिर बहादुर जंगल जाने के लिए घर से निकल जाता है। और भाई बहादुर, बहुत दिन के बाद दिखे हो, दादी के जाने के बाद। हाँ भाई नवाब, दादी को जाने के बाद जिंदगी में अकेला पड़ गया था, किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। वो तो शुक्र है सेठ जी का, जिन्होंने मुझे काम दिलाया। और कहाँ जा रहे हो? कहो तो कोई मदद कर दूं। नहीं भाई, ठीक, बस मुझे जाना होगा, नहीं तो देर हो जाऊंगा। इतना बोलकर बहादुर वहां से चला जाता है। जब बहादुर जंगल पहुंचता है, तब उसे वहां कोई सूखा पेड़ नहीं दिखता। अरे अब क्या करूं मैं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई सूखा पेड़ नजर नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, बुढ़िया बन जाता हूँ, वहां जरूर सूखा पेड़ मिलेगा। फिर बहादुर बुढ़िया बन की ओर जाने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ी दादी मिलती है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? दादी, मैं सूखे पेड़ की तलाश में बुढ़िया बन जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो बुढ़िया बन गया वो दोबारा वापस नहीं लौट कर आया? हाँ दादी, बुढ़िया बन की कहानी किसे पता नहीं है। ये जानते हुए भी तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हो? मत जाओ बुढ़िया बन। दादी, मुझे अपने दादी की जमीन छुड़वाना है, सेठ जी से किसी भी कीमत पर। बहादुर
बूढ़ी दादी का बात नहीं मानता और बुढ़िया बन की ओर चला जाता है। जब बहादुर बुढ़िया बन पहुंचता है तब उसे पिंजरा में कैद एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये इंसान कितना नीचे गिर गया, एक बेजुबान को बिन मतलब कैद करके रखा है। तुम चिंता मत करो प्यारी हिरण, में वादा करता हूँ तुम्हें कोई कीमत पर बच्चा के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। बहादुर पिंजरा तोड़ने लगता है। कुछ देर के बाद पिंजरा टूट जाता है, लेकिन हिरण का बच्चा वहीं बैठा रहता है। अरे पिंजरा तो टूट गया, लेकिन ये हिरण उठकर भागा क्यों नहीं? लगता है ये हिरण बहुत भूखा है और बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं है, जिसके कारण इसको उठने का भी तपत नहीं बचा। तुम चिंता मत करो, हिरण में अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए खाने का कुछ लेकर आता हूँ। तब बहादुर हिरण के लिए खाना लाने जाता है। बहादुर पूरे जंगल घूम घूम कर बहुत सारा फल इकट्ठा करता है और हिरण के लिए लेकर जाता है। जब बहादुर हिरण के पास पहुंचता है तब देखता है एक भूखा सैर हिरण की ओर बढ़ रहा है। बहादुर बिना कुछ सोचे समझे सैर के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। सैर, तुम हिरण को कुछ मत करना, मैंने हिरण से वादा किया कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शेर, तुम चाहो तो मुझे खाकर अपना भूख शांत कर लो, लेकिन इस नन्ही हिरण को जाने दो। इतना बोलकर बहादुर चुप हो जाता है और तभी हिरण और शेर अपना रूप बदलकर एक भयानक राक्षस बन जाता है और बोलता है, तुम डरो मत बहादुर, मैं सूत्र देत हूँ और तुम्हारे पीछे जो हिरण था वो झीना चुड़ैल है। हम दोनों मिलकर जो इस बुढ़िया वन में आता है उसका परीक्षा लेता हूँ और तुम इस परीक्षा में सफल हुए और मैं तुम्हारा सारा गरीबी मिटा दूंगा। लेकिन तुम्हें ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम इकलौता इंसान जो यहाँ से जिंदा जा रहे हो। राक्षस बहादुर को 5 सोने का सिक्का देता है और गायब हो जाता है। बहादुर चुपचाप लकड़ लेकर घर लौट जाता है। बहादुर सुबह सुबह अपने दोस्त राजू को बुलाकर कहता है, अरे भाई बहादुर, इतना सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाए हो? सब कुछ तो ठीक है न? हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। भाई राजू, मैं पैसे का इंतजाम कर लिया हूँ, आप मेरा खेत छुड़वा दो। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे वाह भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम इतना सारा पैसा लाया कहाँ से? मेरे पापा ने जो आदमी को तुम्हारे पास भेजा था उसका हथियार तो तुमने उसे दिया ही नहीं, फिर पैसा कहाँ से लाया? दोस्त, कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, यह बात सच है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह बात सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें बात नहीं सकता। बस आप मेरी बात मान के मेरी खेत छुड़वा दो। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो सच ही बोल रहा होगा। तुम चलो, मैं अपना पिताजी से बात करवा दूंगा। तुम पिताजी को पैसा देकर जमीन का कागज ले लेना। राजू उसे अपना घर ले जाता है और अपने पिताजी से मिलवा देता है। बहादुर सेठ जी से खेत छुड़वा लेता है और कुछ समय बाद शादी करके अपनी परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।